एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रियंका तायल मैथ क्लासेस। आज हमारा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए टॉपिक है वो है हमारा क्यूब रूट। वैसे तो हमारा टॉपिक चल रहा था कि स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स। इससे पहले जो वीडियोस इसके रिलेटेड अपलोड की जा चुकी हैं वो ओनली हमारी हैं स्क्वायर रूट्स के रिलेटेड हैं, लेकिन आज जो हम टॉपिक करेंगे वो टॉपिक है हमारा क्यूब रूट्स का टॉपिक है। और जो पहले हमारी 4 लेक्चर हो चुके हैं वो सिर्फ स्क्वायर रूट के बेस्ड हैं, और जो कंटिन्यू वीडियोज़ होगी वो अब हमारी होगी क्यूब रूट्स की वीडियोज़ होगी। हमने क्यूब रूट्स फाइंड आउट करना है। क्यूब रूट सेम वे है स्क्वायर रूट का। जैसे हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया था, स्क्वायर रूट क्या था हमारे पास, ऐसा था कुछ लाइक एज मेरे पास यहाँ पे 24 है, या फिर मेरे पास कितना है 16 है ना। जब मैं यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं डाल रही, या फिर कितना डाल रही हूँ 2 डाल रही हूँ, तो इसका क्या मतलब था हमारे पास, ये था हमारे पास स्क्वायर रूट। मतलब अगर यहाँ पे 2 डाला, या फिर यहाँ पे कुछ भी कोई भी नंबर नहीं है मेरे पास, अगर कोई भी नंबर नहीं है तो ये ऑब्वियस अंडरस्टूड है कि ये हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे हैं। अगर यहाँ पे 2 भी डाला फिर तो साफ ही दिख रहा है कि हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे हैं, है ना। लेकिन अब हमारे पास जो है वो है हमारे पास क्यूब रूट। हमने क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। जो हमारे पास अंडर रूट के बाहर दिया गया है वो नंबर 3 दिया गया है। इसका मतलब हम लोग क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, क्यूब रूट फाइंड आउट कर रहे हैं। लेकिन जो हमने स्क्वायर रूट किया है उसमें हम क्या करते थे, कोई भी हमारे पास पेयर होते थे हम 2 के पेयर बाहर लेकर आते थे, है ना। 2 का पेयर बना लिया और 1 नंबर बाहर आ गया, 2 नंबर सेम देखे 1 नंबर बाहर आ गया। बस स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट में यही डिफरेंस है कि हम स्क्वायर रूट में 2 नंबर का पेयर बनाते थे, लेकिन यहाँ पे कितने नंबर का आएगा, 3 नंबर का आएगा। अगर स्क्वायर रूट में हमारे पास 3 नंबर सेम है तो वो वाला 1 नंबर क्या आएगा, बाहर आएगा, बिकॉज ऑफ क्यूब। क्यूब का मतलब कितना होता है 3, स्क्वायर का मतलब कितना होता है 2, क्यूब का मतलब कितना होता है 3, स्क्वायर मीन्स 2। इसका मतलब स्क्वायर के लिए हम अंडर रूट में 2 नंबर सेम देखेंगे, क्यूब रूट में कितने नंबर देखेंगे, हम 3 नंबर देखेंगे। सो हमारे पास जो क्वेश्चन है अब देखो यहाँ पे मेरे पास है 27, जो यहाँ पे 3 डाला गया है, ये 3 का मतलब है कि हम क्यूब रूट फाइंड आउट कर रहे हैं। आपको सिंपली स्टेटमेंट ये भी दे सकते हैं कि फाइंड क्यूब रूट ऑफ 27। तो आपने ये नहीं बोलना कि यहाँ पे कुछ भी नंबर नहीं डाला मतलब ये तो स्क्वायर रूट हो गया। लेकिन आपको अगर लिख दिया कि क्यूब रूट फाइंड आउट करना है तो मतलब यहाँ पे कितना है हमारे पास 3 है। ठीक है जी। तो अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। तो 27 का कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग। अब देखो यहाँ पे ये यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस मेरी 7 है, मतलब ये 2 के डिविजिबल नहीं है। अगर 2 का डिविजिबल नहीं है तो ये होल नंबर 2 पे डिवाइड नहीं होगा, बिकॉज ऑफ यूनिट प्लेस इज अ ऑड नंबर। तो हम इसे किससे डिवाइड कर कर देखते हैं, 3 से। 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 1। तो हमारे पास कितना आ गया, 27 के फैक्टर कितने आ गए, 3 × 3 × 3 × 1। अब आपको ये वाला 3 डालने की ज़रूरत नहीं है, आप डाल भी सकते हो और नहीं भी डाल सकते। लेकिन अगर आपने नहीं डालना, आपको पता है कि इसका मतलब हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, क्यूब रूट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इसका मतलब अब हम क्या देखेंगे, इसमें अंडर रूट के अंदर 3 नंबर सेम देखेंगे। अगर 3 नंबर सेम है तो बाहर 1 नंबर आएगा इन केस ऑफ क्यूब रूट। तो हमारे पास यहाँ पे 3 नंबर हैं, तो 1 3 मेरे पास बाहर आ गया, 1 कितना रह गया अंदर। अब जो अंदर 1 है, 1 का कितना होता है, क्यूब रूट 1 ही होता है, तो कितना आंसर आ गया 1। अब आप बोलोगे कि स्क्वायर रूट भी 1 होता था और 1 का क्यूब रूट भी 1 होता है। ये ध्यान रखना कि 1 के पार हमारे पास जितनी भी मर्जी हो, 2 हो 3 हो 4 हो, जितना मर्जी हो, उसका आंसर हमेशा कितना आता है, 1 नहीं आता है। तो हमारे पास चाहे स्क्वायर रूट है या फिर क्यूब रूट है तो हम इसके कितना आंसर लिखेंगे, उसका 1 लिखेंगे। और आप इसे ऐसे भी राइट कर सकते हो, जैसे मेरे पास ये दिया था, मैंने स्टेटमेंट मेरे पास ऐसी ही थी कुछ 27। जैसे मैंने स्क्वायर रूट में आपको बताया कि जो वाला मेरा ये स्क्वायर रूट है इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/2। स्क्वायर रूट को हम 1/2 लिख सकते हैं। सिमिलरली जो हमारा क्यूब रूट है, क्यूब रूट को हम क्या लिख सकते हैं, 1/3। तो आप इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। 3 के फैक्टर कितने बने मेरे पास, 3 × 3 × 3। तो इसका मतलब है जो मेरे पास ये इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1/3। मैंने क्या किया, जो इसकी वैल्यू थी अंडर रूट में जो 3 डाला गया है, इसकी वैल्यू कितनी है 1/3। तो मैंने इसकी जगह क्या रिप्लेस कर लिया, 1/3। अब देखो ये 3 3 3 सेम है, इसकी पार भी 1 है, इसकी पार भी 1 है और इसकी पार भी 1 है। मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे बेस सेम हो तो पार क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, प्लस हो जाती है। इसका मतलब 3 के पार कितना हो जाएगा, 3। ये मेरा 1/3 ऑलरेडी पड़ा है।
अब ये भी एक प्रॉपर्टी होती है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर है AMN, मतलब एक नंबर हमारा ब्रैकेट के अंदर है और एक नंबर ब्रैकेट के बाहर है, तो वो दोनों नंबर क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। इसका मतलब ये हमारा नंबर एक अंदर और एक क्या बाहर है, ये दोनों नंबर क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 3 के साथ 3 क्या हो गया, कैंसल। 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 का क्या मतलब कि हम 3 को ओनली 1 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कितना आंसर आ गया मेरे पास, 3 आ गया। यहाँ भी मेरे पास आंसर 3 आ रहा था और यहाँ भी 3 आ रहा था। आप कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हो कि अपना क्यूब रूट फाइंड आउट करने के लिए। तो ये था मेरे पास क्यूब रूट ऑफ 27। अब सेम वे से हम लोग 64 का क्यूब रूट फाइंड आउट करते हैं, जो मैंने अभी अभी 27 का बताया है, सेम ही प्रोसेस है उसका। चलो, क्यूब रूट ऑफ 64, आपने ये नहीं बोलना कि ये 3 टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपको कुछ ऐसा लिख कर देंगे वो लोग, ऐसा। इसका मतलब ये है कि क्यूब रूट को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो जो जे वाला 3 डाला गया है, ये तो सिर्फ क्यूब रूट शो कर रहा है कि हम क्यूब रूट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो हमारे पास कितने हैं, 64 है ना, 64, 32, 16, ये तो फैक्टर अब आपको बनाने आगे हो गए। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 1। अब देखो हमारे पास 64 के कितने 2s आए हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे वैल्यूज डाल रही हूँ, कितना आ जाएगा, 2 2 2 3 4 5 एंड 6 इंटू 1। ये मैंने क्या किया, 64 के मेरे जितने भी फैक्टर थे मैंने उसे ऑन रूट में क्या किया, डाल लिया। अब हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, क्यूब रूट फाइंड आउट कर रहे हैं। क्यूब रूट फाइंड आउट कर रहे हैं तो मतलब 3 2 में से एक 2 बाहर आएगा। अगर स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे थे तो 2 में से बाहर आता था, अब क्यूब रूट फाइंड आउट कर रहे हैं तो 3 में से बाहर आएगा। एक पेयर ये बन गया और एक पेयर ये बन गया। इसका मतलब आपको ये वाला 3 लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ 3 ये बता रहा है कि 3 3 के पेयर बनेंगे। इसका मतलब 2 बाहर आ गया, एक 2 ये बाहर आ गया, अंदर कितना रह गया, ओनली 1। 1 का क्यूब रूट तो कितना आएगा, 1 नहीं आएगा। यहाँ कितना आ गया मेरे पास, 4। इसका मतलब जो क्यूब रूट होता है 4 का वो कितना होता है, 64। अब आप उसको वेरीफाई भी कर सकते हो। वेरीफाई कैसे कर सकते हैं, देखो अब हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, क्यूब रूट फाइंड आउट कर रहे हैं ना। क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, पावर 3 होती है। इसका मतलब हम 4 को, पावर कितनी है मेरे पास, 3। इसका क्या मतलब है कि 4 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 4 × 4, ये कितना आ गया, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64। लो जी, मेरा आंसर आ गया ये वाला। इसका मतलब जो क्यूब रूट है मेरे पास 64 का वो कितना आ गया मेरे पास, 4। तो ये थे हमारे पास क्यूब रूट के क्वेश्चन जो हमने किए हैं, 27 एंड 64 के हैं। इसके साथ वाले क्वेश्चन भी हम आगे वाली वीडियोज़ में करेंगे, तो प्लीज़ कंटिन्यू रहना हमारे साथ। अगर आपको फिर भी कोई ना कोई डाउट हो तो प्लीज़ मेरे को बताना। ओके जी, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।